कोई नहीं बोला था पार जा पाऊंगा, पार जाएगा संशय, लेकिन अंगद थोड़ा एक स्टेप बढ़ के बोला पार तो हो सकता हूं बट वापसी में संदेह, वापसी में कुछ दुविधा लग रही। तो जामवंत ने कहा जब जा सकते हो तो वापसी में क्या संदेह है? वापसी में संदेह इस बात का है महाराज कि मैं बंदर हूं, और बंदर बाय नेचर बहुत कामी होता है। आपको पता है सबको, बंदर जो है बाय नेचर बहुत कामुक होता है बंदर। मैं पावर पशु कपि अति कामी, कपि सामान्य कामी नहीं होता, अति कामी बंदर होता, अति कामी। और मैंने सुन रखा है कि लंका में नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहि, ऐसी ऐसी ब्यूटीफुलियां वहां हैं लंका में कि बंदरों को छोड़ो, बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर लें, ऋषि महात्माओं को मोहित कर लें। और हम ठहरे बंदर अति कामी, और पहुंचे लंका और किसी ब्यूटीफुल लफड़े में पड़ गए, वही कोर्ट मैरिज कर लिया बाई चांस और प्लाट ले लिया। तो अभी ये बोल नहीं रहा है कुछ भी हो, वो कुछ संशय है इस बात का, बंदर हूं, कामी हूं, और वहां नर नाग सुर गंधर्व कन्याओं की भरमार है, कंचन कामिनी की भरमार वहां पर है, और मैं कामी आदमी हूं, कंचन कामिनी में जा रहा हूं, और शायद कहीं फंस जाऊं किसी लफड़े में, वही टिक जाऊं, शायद ना, पक्का नहीं बोला है, पक्का नहीं कि नहीं आ पाऊंगा, संशय है, शायद अटक जाऊं, शायद फंस जाऊं। वहां तो कोई वैराग्यवान जाएगा जब, जो कंचन कामिनी को लात मार सकता हो, जो सोने में आग लगा सकता हो सोने की लंका में, वो जब जाएगा तब वापस आ सकता है। ने कंचन कामिनी में जाना और वहां से बच के आना बहुत आसान काम नहीं है बहनों, कठिन काम है। एक दोहा मुझे याद आ रहा है, कबीर साहब का लिखा हुआ, बहुत प्यारा दोहा, इसको पढ़ लो जरा, आप भी याद कर लो। चलो चलो सब कोई कहे, कबीरदास जी कहते हैं, चलो चलो सब कोई कहे लेकिन पहुंचे बिरला कोई। क्यों? एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोए। दो बड़ी गहरी खाइयां हैं मंजिल के पहले, एक कंचन एक कामिनी, और कंचन कामिनी की खाइयों को जो लांघ पाता है वही तो जानकी जी की खोज करके वापस आ पाता है राम जी के पास। हमारे ऐसे कामी के बस का नहीं है कि कंचन कामिनी में जाए और लौट आए, वो तो कोई बैरागी मूर्ति जाएगा हनुमान की तरह, तब ये काम करके आ पाएगा। तो जामवंत ने कहा हनुमान जी तो कुछ नहीं बोले नहीं रहे, सबने बोल दिया, हनुमान जी चुपचाप बैठे। तो जामवंत हनुमान जी के पास आए और कहा हनुमान जी सबने अपना अपना बल कह दिया और तुम नहीं कुछ बोले भाई साहब। तो हनुमान जी बोले जामवंत बाबा, जिसके पास अपना बल था वो बोल दिया, निज निज बल सब काहू भाखा, और जिसके पास अपना बल ही नहीं हो का बोले। सोचिएगा, जिसके पास निज बल था वो बक दिया, और जिसके पास निज बल कुछ है ही नहीं, जो सब तो प्रताप रघुराई, जो केवल राम के भरोसे जीवन जी रहा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, जो अपने बल ही नहीं अपने पास, तो क्या बोले हम, क्या बोले। तो जामुन समझ गए इसका प्लग निकल गया है, सॉकेट से प्लग लगाता हूं तब सप्लाई चालू होगी इसकी। तो हनुमान जी का प्लग उठाए निकला पड़ा था और लगाया सॉकेट में, और जो सॉकेट में लगा और सप्लाई चालू हुई पावर की। हनुमान जी का प्लग निकल जाता था, सब ढीला प्लग उनका थोड़ा सा निकल जाता है। अब हनुमान जी का प्लग निकला पड़ा था, उसको जामुन उठाए और लगाया सॉकेट में। कहा अब प्लग माने हम खाली विनोद कर रहे हैं, आप समझिएगा मेरी भावनाओं को। हनुमान जी अपना बल भूले पड़े थे, हनुमान जी उनको उनका बल याद कराया। कहा ईरीछपति, किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाइयां हैं वैसे। कहा ईरीछपति सुनो हनुमाना, कहा ईरीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जो हनुमान जी का प्लग सही जगह लगा, राम काज लगी तो अवतारा,
और सही सॉकेट में उनका प्लग फिट किया गया और सप्लाई संचालित हुई। हनुमान जी के अंदर जो शक्ति का जागरण हुआ तो राम काज लग तो अवतारा, तुम राम के काम के लिए संसार में आए हो, तुम राम की सेवा के लिए शंकर से बंदर बने हो और तुम चुप बैठे हो। उठो हनुमान जी उठो, इससे बढ़िया मौका आप कब पाओगे? आप सबने मना कर दिया, उठो तैनात हो जाओ। सुनते भयो पर्वताकारा, और हनुमान जी का जो जोश जागा तो उसी जोश में हनुमान जी को जो होश खो बैठे। अधिकतर होता है जोश में इंसान अक्सर होश खो बैठता है, क्या बोलना चाहिए क्या कहना चाहिए भूल जाता है सब जोश में। इसलिए जोश के साथ होश जरूरी होता है। हनुमान जी का जोश जागा, होश गुम हो गया उसी में, और उसी बेहोशी में हनुमान जी, मैंने जोश खाली बढ़ा उनका, कुछ उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। हनुमान जी को नहीं बोलना चाहिए था जो बोल गए वो। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो ही यहाँ त्रिकूट उपारी है। रावण को खानदान के सहित मार के और लंका उखाड़ के और पानी में बोरे जाके अभी। तो जामवंत को लगा कि भाई साहब का जोश तो जागा, होश गया इनका। रावण को ही मारेंगे तो राम जी घास खोदेंगे पीछे क्या? अच्छा सोचो, अगर रावण को हनुमान जी मार देते, बोल तो रहे हैं जोश में, रावण है मारी और त्रिकूट उखाड़ी और लंका पानी में बोरी है। अगर रावण को हनुमान जी मार डालते तो राम जी बाद में का तेल बेचते क्या? घास खोदते हैं। आप निर्णय करो, निर्णय करो। राम को मारना है रावण को, इसकी स्क्रिप्ट लिखी रखी पहले से। आपको पता नहीं पता? कोई पिक्चर बनती है तो उस पिक्चर का एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक उसका एक एक स्टेप पिक्चर की शूटिंग शुरू होने के पहले ही सब लिखित में लिख जाता है। इसको ये बोलना है, ये आपको सबको शायद पता नहीं होगा, जान लो आज। राम के अवतार से पूर्व वाल्मीकि बाबा ने पूरी रामायण लिख के तैयार कर दिया था। जो वाल्मीकि रामायण है ना, राम की पैदाइश के पहले ही रेडी थी पूरी तरीके से। पढ़िए आप इतिहास को, और वाल्मीकि में एक एक स्टेप, एक एक घटना लिखी है पहले से, ये होना है, ये होना है, ये होना है। और उसमें लिखा है कि रावण को राम को मारना है। और ये भाई साहब जो हम बोल रहे हैं रावण है मारी और त्रिकूट उखाड़ी, तो ये फिर राम जी क्या करेंगे बाद में? लिखा उनके हिस्से में है। तो जामवंत ने कहा भाई साहब हनुमान जी, जोश तो ठीक है बट विदहोश, विदहोश। रावण को आपको नहीं मारना है, खाली बोले कूद रहे हो फालतू में। रावण को आप मारोगे, आपके हिस्से का रोल है। अब हनुमान जी सावधान हो गए कि भैया महाराज बुढ़ऊ, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। रावण है मारी और लंका उखाड़ी और पानी में बोरी, और ये हम लोग हिस्सा बोल गए। ये काम मेरे हिस्से कहाँ है? अब जामवंत जी एक काम करो बाबा, मेरे लिए क्या करनी है, मुझे क्या करना है? जामवंत मैं पूछूं तो जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावनो दीजहु मोहि, उचित सिखावनो दीजहु मोहि। बाबा मेरा होश गुम हो गया, मुझे क्या करना है मैं बोल रहा हूं। अब आप बताओ, ड्यूटी बताओ मुझे क्या करना, वही करूं मैं। तो जामवंत बोले, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहाओ सुधियाई। और तब राम जी बंदरों की सेना के साथ चलेंगे और रावण को मार के जानकी जी को लाएंगे। तुम्हारा काम इतना है, जानकी जी का पता लगाओ और उनकी सुधि लेकर के आओ, राम जी को खबर करो, बस योर ड्यूटी। यहीं तक सीमित है बस। हनुमान जी को जोश तो उनका था ही, होश और मिल गया, रास्ता मिल गया। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। मैं आपसे एक बात कहूं भाई बहनों, जामवंत में होश है और हनुमान में जोश है। जामवंत माने बुजुर्ग वर्ग, ध्यान देकर सुनिएगा, बुढ़े वर्ग, जो बूढ़ा वर्ग समाज का है वो जामवंत है। और हनुमान माने नौजवान वर्ग, जवानी का वर्ग जो है, जवान वर्ग, वो हनुमान का प्रतीक है। जवानों में जोश होता है और बूढ़ों में होश होता है। ध्यान देकर सुनिएगा। तो बूढ़ों को चाहिए अपना होश दे करके जवानी के जोश को राम कार्य की प्रेरणा दे। राम काज लग तो अवतारा। और जब बुढ़ापा का होश जवानी के जोश को अच्छे कार्यों की प्रेरणा देता है ना, तब जवानी राम कार्य में लग जाती है। और ध्यान देना, अगर जवानी को राम कार्य नहीं सौंपा गया, जवानी माने ऊर्जा, जवानी माने एनर्जी, जवानी माने जोश,
अगर एनर्जी को राम कार्य नहीं सौंपा गया तो पक्का है कि फिर नौजवानी रावण कार्य में लग जाएगी, ऑटोमेटिक अपने आप लग जाएगी। दो ही कार्य है, राम कार्य की रावण कार्य, अच्छे काम की बुरे काम। अगर नौजवानों को अच्छे काम का संदेश नहीं दिया बुजुर्गों ने, होश नहीं दिया उनको, तो पक्का है कि उनकी एनर्जी बुरे काम में चल पड़ेगी। और फिर जवानी एक बार बुराई में लग गई तो देश का पूरा फ्यूचर चौपट हो जाएगा। इसलिए समाज के प्रत्येक जामवंत को चाहिए, पके बाल वालों को, कि अपने होश के द्वारा जो जवानी का जोश है उसको अच्छे कार्यों की प्रेरणा दो। और जब अच्छे कार्य में जवानी लगती है ना, तब बड़े बड़े काम समाज